दीपालिका जी नमस्ते। हाँ जी। आए मन मेरे श्वास श्वास जना परखा कर, प्रेम सभी को बांटा कर तू, प्रेम सभी से पाया कर। धन दौलत और इज्जत शोहरत जो दे दाता लेता जा, पर देने वाले दाता का तू हर पल शुक्र मनाया कर। याद किया कर परम पिता को, साथ जो तेरे जाएगा, झूठी माया साथ न देगी, मत तू माया माया कर। संतों की संगत में आकर मन जोड़ा कर भक्ति से, ऐ मानव तू कर्म ये करके मानन मन में लाया कर। ऐ मन मेरे श्वास श्वास तू ईश्वर के गुण गाया कर। जन्म मरण है हाथ में जिसके, उसको ना बिसराया कर। बहुत बहुत धन्यवाद दीपालिका जी। मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, मैं जुड़ी थी। हाँ जी, आप सबको नमस्ते। प्रभु भक्ति का भजन रख दिया। हाँ जी नमस्ते नमस्ते। प्रारंभ हुआ। हाँ जी। जब तेरा निर्मल मन होगा, तब ही प्रभु का तुझे दर्शन होगा। जब तेरा निर्मल मन होगा, तब ही प्रभु का तुझे दर्शन होगा। प्यारे प्रभु से मिलन तब होगा, जब तेरा निर्मल ये मन होगा। तब ही प्रभु का तुझे दर्शन होगा। तब होगा, जब तेरा निर्मल मन ही होगा। तब ही प्रभु का तुझे दर्शन होगा। राग मन दर्शन होगा। प्यारे प्रभु से मिलन तब होगा, जब तेरा ये मन निर्मल होगा। प्यारे प्रभु का तुझे दर्शन होगा। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बढ़िया। और धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो।
ओम का चिंतन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। सुन दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग्य से पाया, विषयों में फंस कर के मूर्ख हीरा जन्म गवाया। दुष्ट संग ना किया करो, सज्जन से गुण लिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का चिंतन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। पता नहीं ये कब रुक जाए, चलते चलते श्वास। एक क्षण भर में खत्म होए यह जग का सभी तमाशा। पता नहीं ये कब रुक जाए, चलते चलते श्वासा। एक क्षण में खत्म होए यह जग का खेल तमाशा। सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु को किया करो। सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु को किया करो। ओम का चिंतन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। हर प्राणी से प्यार करो, बस सब में प्रभु समाया। मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया। हर प्राणी से प्यार करो, बस सब में प्रभु समाया। मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया। द्वेष भाव ना किया करो, दुख ना किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। प्रभु का चिंतन किया करो, प्रभु के शक्ति में बात न समझो झूठी है। वही अमर पद पाते जो पीते ओम नाम की बूटी है। सच्चा सुख है प्रभु भक्ति में, नाम बात न समझो झूठी है। वही अमर पद पाते जो पीते ओम नाम की बूटी है। प्रभु नाम का रस पिया करो, राघव भूल न किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का चिंतन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। नाम उसी का लिया करो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। समय बहुत सुंदर। आज के हमारे वक्ता है श्रुति जी, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ, प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुनि जी, दीपालिका जी, दोनों को साधुवाद। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। नमस्ते माता जी। बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति के भजन अभी हम सुन रहे थे। परम पिता परमात्मा की कृपा सभी पर बनी रहे, उसका ओम नाम का स्मरण हम करते रहें, अपने जीवन को सुंदर बनाते रहें। मुनि जी, कई बार बड़ा दुख होता है जो व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी अंधविश्वासों से जूझ रहा है। आज भी मैं कई घरों में, परिवारों में देख रही हूँ, लोग पंडितों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और यह जाति जो वैज्ञानिक पद्धति हमारे आर्य पद्धति है, इसको छोड़कर आज भी लोग वही पंडितों के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो बड़ा ही दुख होता है देखकर
क्या हमारा नैतिक हो रहा है, या हम लोग की बुद्धि कहाँ जा रही है, किस दिशा में हम जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं धन्यवाद करूंगी स्वामी देव दयानंद जी महाराज का, जिन्होंने हमारे को इन बुराइयों से बचाया, रूढ़ियों से बचाया और हमें सत्य की राह दिखाई। स्वामी जी को, ऋषि दयानंद जी महाराज को शत शत प्रणाम करते हूँ और थोड़े से विचार में उनके प्रति रखना चाहूंगी। उसके बाद हम आदरणीय लीला माता जी के विचारों को भी सुनेंगे। आज अगर दयानंद जी के विचारों को हमने पढ़ा, समझा और माना ना होता तो हम भी कहीं पंडितों के चक्कर में ही होते। ये भारत के भाग्योदय के उज्जवलतम प्रकाशक देवात्मा, आप दैवीय गुणों से युक्त ज्योति पुंज के रूप में इस जगत में व्याप्त जो अविद्या है, अज्ञानता है, जड़ता है, रूढ़ियां हैं, उनको आदि इन सब को अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से हटाते और मिटाते चले गए। आप ब्रह्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, सत्यनिष्ठ आदि के साकार रूप थे। आप महर्षि थे। आप वीरता, धीरता, गंभीरता, सौम्यता, सरलता, दयालुता आदि का, इन सब का जगमगाती प्रतिमूर्ति थे। आपको विभूषित करूं, आपके जो महान व्यक्तित्व के समक्ष ये सभी के सभी हल्के पड़ जाते हैं। तो धन्य है ऋषि दयानंद जी महाराज। महर्षि, हम आपको स्मरण करते हैं और आपको स्मरण करके हम लोग, जो आपके महान व्यक्तित्व जो आपका है, उसको हम स्मरण करके हमारा हृदय जो है भक्ति भाव से भर जाता है, श्रद्धा भाव से भर जाता है और हमारा जो सिर है वो चरणों में झुकने लगता है। आपके नेत्र हमारे सजल हो जाते हैं और आपकी स्मृति पर आर्धे चढ़ाने लगते हैं। रोम रोम में आपकी स्मृतियां और उपकारों से हम सिहर उठते हैं। ऋषि, आप धन्य थे। आप मानवता के गायक और संसार में जो व्याप्त त्रिविध जो एक दुख हैं उनके संकट त्राता थे। आप मानवता के गायक और संसार के उद्धारक थे। आपकी सेवाएं, आपका योगदान प्रशंसनीय है, अर्चनीय है। आपके बहुत उपकार हैं हम पे। आपने ना जाने कितने लोगों को जीवन दिया। आपके मतलब सुप्त भारतीय जो संस्कृति है, सभ्यता है और जीवन मूल्यों के प्रति लोगों में चेतना आपने जागृत करी। आपने भारत के स्वर्णिम उज्जवलतम इतिहास के प्रेरक पृष्ठों को उजागर किया और हमारे समक्ष रखा। और जो आपके संपर्क में आया व्यक्ति वो अमूल्य हीरा बन गया। आप क्या थे ये आज तक संसार ना जान पाया। देव दयानंद जी संसार में सत्य के देवदूत बनकर आए। आप सत्य के पुजारी, आप सत्य पर ही शहीद होने वाले सत्य के शोधक रहे। आपकी विशेषता उल्लेखनीय रही। आपने सत्य का प्रचार प्रसार किया। मार्ग में जो भी पाखंड आया, आडंबर आए, अवतारवाद आए, पीर पैगंबर, महंत, संत, महात्मा, जो भी आप महाराज आए, उनको आपने तर्क, प्रमाण, युक्ति और शास्त्रार्थ से पराशस्त कर दिया और सत्यमेव जयते के अमर वाक्य को जीवित रखा। आपका संकल्प था सत्यम वदिष्यामि। आपने उसको जीवित रखा, उससे कभी आप विचलित नहीं हुए। आप सत्य के पालन और स्थापना के लिए ना जाने आपने कितनी बार जहर पिया, पत्थर खाए, अपमान सहे, भूखे रहे। अंत में सत्य के लिए आपने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। सचमुच आप जैसा विषयी जो हंस हंस कर जहर को पी गया और संसार की दुर्गति, अज्ञानता और जड़ता पर रातों रात जागकर आंसू बहाते रहे। आपका सारा जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बना रहा और आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप है। तो ऋषि देव दयानंद को शतः हम प्रणाम करते हैं। उनके चलाए वेद मार्ग पर हम चलें, उनकी बताई बातों को हम अपने जीवन में उतारें, सदैव सत्य ही बोले और सत्य का सहारा लें। तो ऋषि दयानंद को जितना हम नमन करें उतना हमारे लिए कम है। उनके बहुत बहुत ऋण हमारे ऊपर है। आर्य समाज जो है आपका लगाया हुआ एक बगीचा है और इस बगीचे को पल्लवित और पुष्पित करने के लिए स्वामी जी आपने कितने कष्ट उठाए हैं। खून, पसीना और सर्वस्व देकर आपने भक्तों को, अनुयायियों को हरा भरा रखा। आपने इन सबके मान सम्मान के लिए चिंतन दिया, आदर्श दिए, मान्यताएं दी और स्वदेश व विदेश सभी जगह ये बातें फैलाई।
आपने आर्य समाज को एक प्रकाश स्तंभ के रूप में स्थापित किया, जो जगत को प्रत्येक दिशा में सत्य प्रकाश प्रदान कर रहा है आज भी। और इसका चिंतन क्या है? मानवता को जो मानवता को दिया चिंतन है, आज हम उसी चिंतन को पूरे चारों तरफ देख रहे हैं कि आर्य समाज कितना कार्य कर रहा है। आपने वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करके उद्धारक के रूप में घोषित किया, और वेद ईश्वरीय ज्ञान है ये भी हमारे समक्ष रखा। वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद प्रभु का आदेश है, वेद सत्य सरकार है। आपने नारी जगत की वकालत करके उसे पुण्य मात्र शक्ति के पद पर प्रतिष्ठित किया। आपने आर्य समाज रूपी एक वो बगीचा लगाकर उसके माध्यम से पूरे संसार को और आत्मा, परमात्मा, धर्म, भक्त का जो चिंतन, उसमें व्यवहारिकता हमें और वैज्ञानिकता, उपयोगिता, तर्क बुद्धि और ये सब बातों की विशेषता थी। और इसके कारण और इनकी योगदान की वजह से आर्य समाज का इतिहास जगत ने रेखांकित कर दिया कि आर्य समाज कितना कार्य कर रहा है। और लोगों को कहना पड़ा जहां जहां आर्य समाज है वहां वहां जीवन है। तो मैं सभी से प्रार्थना करूंगी कि स्वयं भी आर्य समाज जाइए और आर्य समाज के साथ मिलकर कार्य कीजिए। जो बगीचा स्वामी ऋषि दयानंद जी महाराज ने लगाया, उस बगीचे को पल्लवित पुष्पित रखें, अपने बच्चों को भी लेकर जाएं। मैं अभी बात कर रही थी कि लोग आज भी पढ़े लिखे अविद्या में फंसे हुए हैं, पंडितों के चक्कर में हैं। कितना भी उनको यज्ञ पद्धति का बता लो, परंतु माननी उन्होंने पंडितों की बात है। ये मेरे सामने की घटना की हमारे ही परिवार में कुछ ऐसे हैं जो पंडितों को थोड़ा ज्यादा ही, किसी को हम समझा नहीं सकते। हमारा कर्तव्य है कि हम सिर्फ कह ही सकते हैं। अगर ऋषि दयानंद जी ने हमें ये राह नहीं दिखाई होती तो आज भी हम इन चक्करों में होते। परंतु श्रद्धा के आधारित ये आस्था का जो आधार है, ऋषिवर में ये थोड़ी सी पीड़ा में के वृक्ष रोपे जा रहे हैं। इसलिए आपके बगीचे की रौनक, खुशबू और आकर्षण जो है क्षीण होता जा रहा है। बगीचे के रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। अब आर्य समाज रूपी बगीचे में शीतलता, शांत, सुखद हवाएं नहीं आ रही हैं। चारों ओर बिखराव हम देख रहे हैं, झगड़ों की गर्म हवाएं चल रही हैं। सर्वत्र बिखराव है, टकराव है और दलगत कुत्सित राजनीति की बातें, जिसको हम कह सकते हैं, आग की तरह चारों तरफ फैल रही हैं। इसलिए आज का जो आर्य समाज है, शरीर से चाहे लंबा चौड़ा और फैला नजर आ रहा हो, किंतु आत्मा से, प्रचार से और रचनात्मक कार्यों की दृष्टि से सिकुड़ता चला जा रहा है। और यदि आर्य समाज नहीं फैलेगा, नहीं विचारधाराएं हम फैलाएंगे, तो लोग फिर वही अंधविश्वास में जकड़ते चले जाएंगे। तो हमारा कार्य है, हम इस वैदिक विचारों का प्रचार प्रसार करें सर्वत्र जगत में, जितना हमसे संभव हो सकता है। केवल बैठकर नारे लगाना ही हमारा कार्य नहीं है। आर्य समाज में जो ऋषि दयानंद जी ने सुंदर सा बगीचा लगाया है, इसको ये दलगत बातों से हटाकर प्रगति के पथ पर ले जाने का हम प्रयास करें। हम सब के लिए आज ये विचारणीय विषय बन चुका है कि आर्य समाज का बगीचा सूखता जा रहा है। आर्य समाज ने अपने सत्य स्वरूप के, अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्यों से वो है भटकता जा रहा है थोड़ा बहुत। अब उसके चारित्रिक गरिमा की साख जो है, पहचान, विश्वसनीयता में थोड़ी थोड़ी गिरावट हो रही है। जो संस्थाएं जो हैं, संगठन है, सभाएं हैं, मंदिर हैं, व्यक्तित्व के आकर्षण का केंद्र होनी चाहिए, जिनके अंदर विशेषता होनी चाहिए, वो सब विलुप्त हो रही हैं। मंदिर व जलसे उपस्थिति के लिए तरस रही हैं। संख्या बहुत कम हो रही है, सब के सब कम जाते हैं। सब संस्थाएं सूखी पड़ी हैं, कुछ संस्थाएं खो सी गई हैं, कुछ संस्थाएं सो सी गई हैं। तो आध्यात्मिक भक्ति और चरित्र में सुधार करने के लिए किसी के पास फुर्सत ही नहीं है। सब अपने अपने पश्चिमी सभ्यता की ओर दौड़ रहे हैं। अपने परिवार के लिए सब अपना मैं की दौड़ में सभी चलते जा रहे हैं, और किसी को भी परवाह नहीं। किसी को ईश्वर के स्वरूप को नहीं समझना, किसी को आत्मा परमात्मा के विषय में नहीं पढ़ना समझना। और हमारे पड़ोस में तो एक ऐसा परिवार है जो ईश्वर के स्वरूप को मानता ही नहीं। बड़ा ही मुझे दुख होता है सोचकर कि वो कहते हैं कि ईश्वर कुछ भी नहीं है, ईश्वर इस संसार में ईश्वर की कोई महिमा कुछ भी नहीं है। जो कुछ हो रहा है हम कर रहे हैं, प्रकृति का कार्य है थोड़ा बहुत। उनको नहीं पता प्रकृति को किसने बनाया, संसार किसके वजह से चल रहा है। तो कुछ ऐसे लोग भी हमारे समक्ष देखने को मिलते हैं।
अपने जितना हमारा ये ढांचा है लड़खड़ा रहा है आर्य समाज का, किसी की कोई सुनता नहीं है, कोई मानता नहीं है, कोई महत्व नहीं दे रहा। अब व्यापार बुद्धि से ऋषि और आर्य समाज को कैश किया जा रहा है। मिशनरी सेवा और मान्य कर्तव्य की भावना सब में खत्म हो रही है। विद्वान, वक्ता, उपदेशक, पुरोहित, सन्यासी सब दुर्लभ हो रहे हैं। और जो थोड़े बहुत, अगर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग दुकानें खोल रखी हैं। तो ऋषि भक्तों उठो, आप अपनी आंखें खोलो, अपने स्वरूप को पहचानो। जो ये शांति चारों तरफ हमें बनानी है उसका प्रयास करो। कुछ क्षण अपने हृदय की धड़कन पर हाथ रखकर पूछो कि मैंने ऋषि दयानंद और उनके जो मिशनरी आर्य समाज के लिए क्या किया और मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं किया तो सच्चे अर्थों के लिए करने का हमें संकल्प लेना चाहिए, तभी हम ऋषि की भावनाओं का आदर कर सकेंगे। हम लोग वेद मार्ग पर चलने की प्रेरणा को तभी प्राप्त कर सकेंगे यदि हम जागे नहीं और अपने स्वरूप को हमने पहचाना नहीं। तो ये थोड़े से सरल से विचार में पढ़ रही थी मुनि जी, मेरे को ये इतने अच्छे लगे कि ऋषि दयानंद जी महाराज का कितना सुंदर सौम्य व्यक्तित्व, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। और जो उन्होंने आर्य समाज रूपी बगिया का जो प्रचार प्रसार हमारे समक्ष किया, हमें उसको गौरवान्वित करने का प्रयास करना चाहिए। ऋषि दयानंद ने जो जोत जगाई है उसको बुझने नहीं देनी है। हम सब ने मिलकर इस कार्य को आगे लेकर जाना है। बढ़ चढ़कर वैदिक धर्म के कार्य में अपनी हिस्सेदारी भी दिखानी है, तन मन धन से सहयोग भी करना है, ताकि हमारा ये आर्य जगत सोता ना रहे, सभी को चेतना बनी रहे, सभी में जागरूकता बनी रहे। तो 2 पंक्तियां कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। दयानंद ने ज्योत जलाई, वेदों की महिमा गाई। दयानंद ने ज्योत जलाई, वेदों की महिमा गाई। जोगी ने ज्योत जलाई, वेदों की महिमा गाई। अज्ञान अविद्या छाई, नहीं ईश्वर दिया दिखाई। अज्ञान अविद्या छाई, नहीं ईश्वर दिया दिखाई। निराकार से नजर मिलाई, वेदों की महिमा गाई। दयानंद ने ज्योत जलाई, वेदों की महिमा गाई। रोती थी अबला नारी, सम्मान से वंचित सारी। सम्मान से वंचित सारी, विद्या से सबल बनाई। वेदों की महिमा गाई। दयानंद ने ज्योत जलाई, वेदों की महिमा गाई। शास्त्रार्थ से कपट हराया, सत्यार्थ का बोध कराया। शास्त्रार्थ से कपट हराया, सत्यार्थ का बोध कराया। हाँ, पाप की लंका जलाई, वेदों की महिमा गाई। दयानंद ने ज्योत जलाई, वेदों की महिमा गाई। स्वराज्य मंत्र सिखाया, खोया स्वाभिमान जगाया। भारत माँ मुक्त कराई, वेदों की महिमा गाई। दयानंद ने ज्योत जलाई, वेदों की महिमा गाई। नफरत की आग बुझाई, हमें प्रेम की बूटी पिलाई। हित वैध की रीत सिखाई, वेदों की महिमा गाई। दयानंद ने ज्योत जलाई, वेदों की महिमा गाई। जोगी ने ज्योत जलाई, वेदों की महिमा गाई।
बोलिए ऋषिवर देव दयानंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, बहुत आगे बढ़ो आप। बहुत ही सुंदर आपका वक्तव्य रहा। महर्षि दयानंद, उनका गुणों का गान किया, क्या स्वप्न सेवन किया था और क्या आज हो रहा है, उनका बड़ी अच्छी तरह से आपने प्रस्तुत किया। तो अभी समय हमारे लीलाबेन जी वक्तव्य प्रारंभ करेंगे। लीला जी। गायत्री मंत्र से हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, संचालिका बेन दीपालिका जी, सभी भद्र पुरुषों, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। अभी अभी ग्रीष्म ऋतु का वेकेशन का पीरियड चल रहा है। कई स्कूल कॉलेजों का परिणाम भी आ चुका है और हमारे सामने कई ऐसी घटनाएं आती है कि हम सोच में पड़ जाते हैं। अभी अभी JEE जो बड़ी ही स्पर्धात्मक परीक्षा है, लगभग 15 लाख बच्चे इसमें बैठते हैं। इसमें से शायद करीब 15,000 ही सिलेक्ट किए जाते हैं। तो ये कठिन परीक्षा है। बच्चे रात दिन लगा दे पढ़ाई करते हैं कि अपनी भूख प्यास का भी उसको परवाह नहीं रहती, लगे रहते हैं बिल्कुल पढ़ने में। कई बच्चे तो 15-15 घंटे, इससे भी ज्यादा इसके पीछे समय लगा देते। तो अभी अभी उनका परिणाम आया, तो इसमें एक बेटी का 90%। अभी उस परीक्षा की कार्य पद्धति इस प्रकार है कि 92% में जो सिलेक्टेड एरिया उसका था वो 92% था, तो अभी 2% के लिए वो बेटी रह गई। तो इतना समय में उसने इतना धक्का लगा कि वो अपना जीवन ही पूर्ण कर दिया, सुसाइड कर दिया। और सुसाइड नोट में क्या लिखा अपने माता पिता के आगे कि बस अभी हमारा और मेरा और आपका संबंध पूरा हो गया, बस इतना ही मेरा जीवन था। तो ये क्या है, जिस शिक्षा के लिए हम 3 साल के बच्चे को स्कूलों में भेजते हैं, नर्सरी में, जूनियर KG, सीनियर KG, इसके बाद पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक 15 साल जीवन के इसके पीछे लगा दिए। तो इतने सालों की जो शिक्षा है, उसने उसको जीवन जीने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो बल चाहिए, जो मनोबल चाहिए, वो शिक्षा नहीं दे पाई। तो वो शिक्षा का क्या तात्पर्य, वो शिक्षा का क्या उचित है, जो शिक्षा से जीवन जीने की शक्ति नहीं मिल रही, जीवन जीने का बल नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार से आजकल हम देखते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती है। 12 साल के बच्चे ने सुसाइड किया, 14 साल के बच्चे ने सुसाइड किया। तो ये क्या है, बच्चे माता पिता का, जो माता पिता ने जो कहा, वो किसी माता पिता ने कहा कि अभी इतना मोबाइल नहीं देखना है, बस थोड़ी सी बात है, वो भी इतना अधैर्य, इतनी असहन शक्ति। तो ये क्या है, आज माता पिता बच्चे से डरते हैं कि बच्चों को कुछ कहा गया तो वो बुरा मान ले जाएगा। और कई जगह पर देखा जाता है कि माता पिता बच्चे से डरते हैं, तो बच्चे माता पिता से भी डरते हैं।
कि माता पिता की अपेक्षा है, इस अपेक्षा को मैं पूर्ण नहीं कर पाया तो उनको कैसा लगेगा। तो इन सारी चीजों में हम देखते हैं कि ये आधुनिक शिक्षा, जिन गणित की, भूगोल की, विज्ञान की, कई प्रकार की शिक्षाएं हैं, तो इन सारी शिक्षाएं जो जीवन जीने का बल नहीं दे रही। टेक्नोलॉजी ने आज क्या नहीं दिया हमें, बहुत कुछ दिया है, इतने संसाधन दिए कि जो हमारे सुख को लिए इतने साधन बनाए गए। आप सोचो, हमारे ही जीवन में हमने देखा है कि 40, 50, 60, 70 वर्ष पहले क्या था परिस्थिति और आज क्या है, कितने साधन है। गाड़ियां कैसी थी, मोबाइल कैसे थे ही नहीं, कंप्यूटर की पोजीशन क्या थी, और इस प्रकार अनेक प्रकार के साधन जो आज इतना विकसित हो रहे हैं। विज्ञान के युग में हम जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जीवन में शांति तो सब चाहते हैं, सुख भी सब चाहते हैं, लेकिन क्या बिना आध्यात्मिक शिक्षा, बिना धार्मिक शिक्षा, ये भौतिक शिक्षा जीवन में सुख दे पाएगी? इन साधनों से व्यक्ति सुख ले पाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। आज की ज्वलंत समस्या है, आज के समाज की ज्वलंत समस्या है, माता पिता की, परिवारों की ज्वलंत समस्या है। आज परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, जीवन में पति पत्नी के झगड़े हैं, कई मित्रों के झगड़े हैं, भाई भाई के झगड़े हैं, कोर्टों में इतनी फाइलें पड़ी हैं। तो ये सारी अशांति, इन प्रकार के सुख साधनों के बीच में रहते हुए हम शांति से कैसे जी पाएंगे? तो हमने गुरुकुल में पिछले दिनों में शिविर लगाया था बेटियों का, जो ग्रेजुएशन हो गई है या तो 12 के पास है, तो उनको कुछ 6-7 दिन में कुछ बताना चाहते थे कि आप कितनी ही शिक्षा प्राप्त कर लो, लेकिन जब तक आपके जीवन में जीवन जीने की शिक्षा, जो व्यवहारिक शिक्षा है, धर्म की शिक्षा है, आध्यात्म की शिक्षा है, इस शिक्षा के बिना जीवन में शांति कभी प्राप्त नहीं होगी, आप जीवन का सुख ले ही नहीं पाओगे। तो ये शिक्षा देने की जरूरत है हमें। आज आर्य समाज की बात बेन ने बताई, बहुत अच्छी, महर्षि दयानंद ने हमें जगा गए, लेकिन आज हमारी कमी कहाँ रह रही है, हम किस ओर दौड़ रहे हैं, कहाँ चूक हो रही है? यही चूक है। हम एक ही बात, बस बेटे के परसेंटेज आना चाहिए, वो इंजीनियर, डॉक्टर, बड़ा वकील बनना चाहिए, लेकिन यदि उसके जीवन के अंदर जीवन जीने की शिक्षा नहीं है, जीवन का सच्चा राह बताने की शिक्षा नहीं है। महर्षि दयानंद ने गृहस्थ आश्रम को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बताया, लेकिन ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कब बन पाएगा? महर्षि जी ने स्पष्ट लिखा है कि स्त्रियों को कौन सी शिक्षा लेनी चाहिए और पुरुषों को कौन सी शिक्षा लेने के बाद गृहस्थ में जाना चाहिए। तो जो भी शिक्षा है, धर्म की शिक्षा चाहिए, व्यवहार की शिक्षा चाहिए। महर्षि ने स्पष्ट लिखा है कि आयुर्वेद की शिक्षा, गणित की शिक्षा, शिल्प की शिक्षा आदि शिक्षाएं लेकर ही गृहिणी को गृहस्थ में जाना चाहिए। हम कितनी डिग्रियां उनको दे दे, लेकिन फिर भी इन डिग्रियों के बावजूद होने के बावजूद भी गृहस्थ आश्रम का जो धर्म है वो नहीं निभा पाएगी। आज माताएं बेटियों को ये चूक हो रही है कि माताएं बेटियों को ये शिक्षा नहीं दे रही है। आयुर्वेद की शिक्षा के पीछे क्या रहस्य है? आयुर्वेद की शिक्षा इसलिए देनी चाहिए कि आहार को औषध बनाना है। परिवार का स्वास्थ्य गृहिणी के हाथ में। यदि गृहिणी कितनी पढ़ी लिखी हो, लेकिन कौन सी रसोई, कौन सी ऋतु में कौन सी सब्जी किन भोजन के साथ उचित है, किस प्रकार बनानी चाहिए, ये कौन जान पाएगा? जो आयुर्वेद पढ़ी हो वो ही ठीक प्रकार से बना पाएगी। आज स्वादिष्ट सब बना देते हैं, सुशोभित सब कर देते हैं रसोई को, लेकिन पोषक तत्वों का जो संरक्षण होना चाहिए और शरीर को अनुकूल बनना चाहिए, ऐसा आहार बनाना है गृहिणी के हाथ में। तो आयुर्वेद की शिक्षा लेनी एक गृहिणी के लिए अवश्य जरूरी है, क्योंकि आयुर्वेद में आहार यदि औषध बन जाएगा तो शरीर का स्वास्थ्य अपने आप ठीक रहेगा, परिवार का स्वास्थ्य। और गणित की शिक्षा के लिए कि जितना ही एक गृहिणी क्या है, घर गृह मंत्री है, उसके हाथ में घर का कारोबार है, वो घर के अंदर कितनी आय, कितना आय में खर्च करना है वो भी उसके आना चाहिए, क्योंकि जितनी चादर लंबी है इतने पांव परेशान है। बाजार तो सामानों से भरे पड़े हैं, घूमने में, फिरने में, शॉपिंग में समय लगा देती है,
पिछले ओर देखती नहीं है और पति को मजबूर होना पड़ता है। क्यों? किस लिए? कि अधर्म का, अनैतिकता से धन घर में लाने के लिए। तो ये सारी हम सोचते हैं ना जो भी चीजें, तो इसमें इतनी जो समझ दी जाए बेटियों को कि जितना अपना ये है घर में जितनी आए इसके अधिक खर्च नहीं होना चाहिए। और कर कसर से घर चलाना गृहिणी की सबसे बड़ा कौशल होता है, क्योंकि भविष्य में आने वाले दिनों में पता नहीं कौन सा दिन कब आ जाए। थोड़ा बचत की होगी तो वो अपने काम में आती है। तो इसी प्रकार गणित की शिक्षा, शिल्प की शिक्षा, व्यवहार की शिक्षा, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, माता पिता गुरुजनों को आदर देना है, घर में आए अतिथि को किस प्रकार का सम्मान देना है और अपने छोटों को किस प्रकार प्रेम देना है, घर के नौकरों को, पशुओं को किस प्रकार संभालना है। गृहिणी के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं और गृहिणी को ये सारे कर्तव्यों को निभाने के लिए उसकी शिक्षा देनी चाहिए। वो शिक्षा के पीछे हम इतने जीवन के वर्ष लगा देते हैं, लेकिन ये शादी से पहले, विवाह से पहले किसी प्रकार की बातें नहीं बताई जाती, जिनके कारण वो उनका गृहस्थ आश्रम सफल नहीं हो पा रहा है। और जो आज के बच्चों में हम कहते हैं कि धर्म की शिक्षा, हम हिंदू, हम आर्यों में तो ये बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि हम आज देख रहे हैं कि इस्लाम वाले, ईसाई लोग धर्म की शिक्षा देने के लिए अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते। छोटे बच्चों को, जो अब्दुल कलाम जी है, उन्होंने अपने जीवन चरित्र में लिखा है कि मैं जब पढ़ता था, 5वीं कक्षा में था, तब सुबह में मैं 5 बजे उठता था और मेरा गणित का एक शिक्षक था, उन्होंने अपने घर पर बुलाते थे, इसलिए मेरी माँ मुझे तैयार करके उनके घर भेजती थी। और 5 बजे क्यों ही 5 ही विद्यार्थियों को लेने के पीछे उनका तात्पर्य था कि वो विद्यार्थियों को लेंगे जो 5 बजे उठकर उनके घर पर पढ़ने के लिए आए। और ऐसे तेजस्वी विद्यार्थी उनके घर पर जाते थे और ये शिक्षा ग्रहण करते थे। वो वहां से ट्यूशन करके बाद में उनके पिताजी इंतजार कर रहे थे कि मदरसा में जाने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए। वो दैनिक जीवन का एक पार्ट था। आज हमारे घरों में हम क्या बच्चों को संध्या यज्ञ में बिठाते हैं, स्वाध्याय का क्रम है, साथ में मिलकर कुछ सत्संग चर्चा होती है। परिवारों के वैदिकीकरण से ही आर्य समाज का उदय होगा। परिवारों में नहीं होगा तो आर्य समाज कभी आगे नहीं आएगा। ये सीधी सी बात है, क्योंकि परिवार में बच्चे पलते हैं, परिवार में से निकलते हैं, तो परिवार में ही यही शिक्षा अत्यंत जरूरी है। आज परिवारों में अरे माता पिता ही यज्ञ नहीं करते। बड़े बड़े आर्य समाजियों के घर में मैंने देखा है कि आर्य समाजी कहने वालों के घर में यज्ञ संध्या नहीं हो रहा, तो आर्य समाज का प्रचार कहाँ होगा? ऋषि दयानंद के ऋण हम कहाँ चुका पाएंगे? मूल में ही भूल हो रही है। तो हमारी इन सारी बातों में जागृति होने की जरूरत है। और आज हम बच्चों को अपना इतिहास का ज्ञान बताएं। अपना गौरवमय इतिहास है। तो महर्षि दयानंद जी ने स्पष्ट अपने समय में हमारे को कहा था, क्योंकि हम अपने इतिहास को भूल चुके थे। हमारा इतिहास को हम क्यों भूल गए? क्योंकि हमारा इतिहास लिखने वाले मुगल और अंग्रेज, उन्होंने अपने इतिहास इसी प्रकार से लिखा कि हम अपनी भव्य गौरवमय संस्कृति और सभ्यता से विमुख हो जाए। उनका तो एकमात्र इरादा था, क्योंकि वो लोग जानते थे कि यदि भारत की प्रजा, कोई भी प्रजा हो, कोई किसी भी देश की प्रजा हो, यदि उसको गुलाम बनाना है तो उसके गौरवमय इतिहास से उनको विमुख करना होगा, उनसे दूर करना होगा। अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को वो घृणा करे, ऐसा वातावरण उन्होंने तैयार किया था। और हम लोग उनकी बातों में आ गए। अपनी गौरवमय संस्कृति, अपने गौरवमय इतिहास को भूलकर अंग्रेजी शिक्षा को प्यार करने लगे, उनकी सभ्यता को अच्छी मानने लगे। आज भी वही हो रहा है ने। हम अपने पहनावे को, अपनी भाषा को, अपनी भाषा को कहाँ प्यार करते? हमें अंग्रेजी अच्छी लगती है, अंग्रेजी सभ्यता अच्छी लगती है, अंग्रेजी खान पान अच्छा लगता है। विदेशों में बच्चों को भेजने के लिए माँ बाप आतुर है। अपने देश में क्या कमी है? अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति क्यों प्रेम नहीं है? हमारी जो संस्कृति का इतिहास है, हमारा इतिहास पढ़ा ही नहीं गया। हमारा गौरवमय इतिहास, महर्षि दयानंद जी ने अपने समय में आर्य को कहा था
कि तुम क्यों इतने कमजोर कायर हो रहे हो, क्यों भूल गए हो कि तुम उस ऋषियों की संतान हो जिनके चरणों में बैसकर संसार के सारे लोग ज्ञान विज्ञान प्राप्त करते थे। तुम इन ऋषियों की संतान हो कि जिस इस देश की मिट्टी में पले हो, कि जिस देश में परमपिता परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया है। तुम उस भारत की संस्कृति को, सभ्यता को क्यों भूल रहे हो, जिन सभ्यता का डंका सारे विश्व में था, जिन आर्यों का राज्य, चक्रवर्ती राज्य सारे विश्व में था। तो हमारे बच्चों के अंदर अपने इतिहास को दिखाना पड़ेगा, तब जाके उसमें स्वाभिमान, आत्मगौरव जगेगा। आज स्कूलों में वो इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम उस ऋषि मुनियों के देश में जन्मे, उन महापुरुषों के, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगीराज श्री कृष्ण, राणा प्रताप, शिवाजी, कपिल, कणाद, जैमिनी ऋषियों के देश में हम जन्मे। लेकिन आज हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य भी यही है कि हम अपने इतिहास को भूल गए। वैदिक परंपराएं वैदिक युग में क्या थी, तो इन परंपराओं की जो हमें एक बताए ने बच्चों को कि रामायण का युग पूर्ण रूप से वैदिक युग था। रामायण क्या है? रामायण के अंदर जो लौकिक जीवन भी है और वैदिक मर्यादाओं को, वैदिक परंपराओं को भी आदर्श रूप में प्रस्तुत की गई है। यदि रामायण जैसे ग्रंथों को भी सही रूप में पढ़ाया जाए तो बहुत सारी शिक्षा हम बच्चों को दे सकते हैं। और आज हमारा एक बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे जो धार्मिक शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, इसमें प्रक्षेप्त किया गया है, उसको प्रदूषित किया गया है, क्योंकि हम उनमें से जो प्रेरणा ले वो गलत प्रेरणा लेना का, जो वो भी काम करने वाले वही विदेशी लोग हैं, विधर्मी लोग हैं। तो इस प्रकार रामायण में भी यही हुआ है। रामायण में भी कई प्रकार का प्रक्षेप्त हुआ है। आजकल हम मानते हैं कि रामायण का समय कितना है, तो कोई सही प्रकार से बता भी नहीं पाता है। आज हमने वहां बेटियों के सामने कई प्रश्न रखे कि हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा है, पहले तो ये बताओ कि हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा है। नहीं बता पाते अपने बच्चे कि हमारा धर्म ग्रंथ क्या है। वेद हमारा धर्म ग्रंथ है, कोई गीता कहता है, कोई महाभारत कहता है, कोई रामायण कहता है। कितने बड़े दुख की बात है। और हमारा धर्म ग्रंथ वेद ही क्यों है? हमने उनको बताया कि वेद ही हमारा धर्म ग्रंथ क्यों है। महाभारत रामायण तो हमारा इतिहास है, वो राम का इतिहास है, कौरव पांडवों का इतिहास है, श्री कृष्ण जी का इतिहास है। तो ईश्वर भी कौन है, उनकी पहचान भी नहीं है। देवता किसको कहेंगे, भगवान किसको कहेंगे, ईश्वर किसको कहेंगे, वो स्पष्ट करना पड़ा। सारे हमने ऐसे ऐसे विषय लिए कि बच्चों को बहुत, जो कहते थे कि नहीं जानते थे वो क्योंकि वो ऐसी प्रकार की शिक्षा मिली ही नहीं। तो इसी प्रकार रामायण के माध्यम से भी हम कई प्रकार की भ्रांतियां रामायण में फैली हुई है। आज लोग कहते हैं कि रामायण को काल कितना है, स्पष्ट रूप में कोई नहीं बता पाता है। लेकिन स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने जो रामायण लिखी उसकी भूमिका में लिखा है कि एक पुराण का श्लोक दिया है। पुराण यानी जो वास्तविक पुराण है हमारा, जो अभी पीछे से जो पुराण लिखे गए वो वाले नहीं। तो उस पुराण में एक श्लोक आता है, त्रेता युगे चतुर्विशे रावण तपसः क्षयात रामं दशरथं प्राप्य रावण क्षयमीयमान। तो इस श्लोक से बताया गया है कि रावण त्रेता युग में चतुर्विशे 24वें त्रेता युग में रावण दशरथ नंदन श्री राम के हाथों मारा गया। तो अभी इसका कैलकुलेशन हम करते हैं कि राम का समय 24वां त्रेता युग, तो 24 से 28 तक के जाएंगे तो 4 चतुर्युगी। तो इनका कैलकुलेशन होगा, क्योंकि एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होते और उनको गुना 4 तो 1,12,80,000 वर्ष हुए। द्वापर के वर्ष हुए 8,64,000। इसके बाद आया कलयुग, इसके अभी वर्ष बीते तो 5,075 के आसपास कुछ है। तो इसी प्रकार से हम कैलकुलेशन करते हैं तो 1,81,53,53,070 वर्ष के आसपास होते हैं।
तो यही उसका काल है। और रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि ऋषि के बारे में भी कितनी भ्रांतियां हैं कि वो तो पहले लुटेरे थे, चोर थे, बाद में ऋषि बने। लेकिन रामायण में ही उसका स्पष्टीकरण है कि वाल्मीकि ऋषि की पहचान बताई गई है। वाल्मीकि ऋषि ने स्वयं बताया कि मैं प्रत्येतस ऋषि का 10वां पुत्र हूँ। जब सीता की पवित्रता की साक्षी देने के लिए उसी समय वाल्मीकि ऋषि ने बताया कि मैं प्रत्येतस ऋषि का 10वां पुत्र हूँ और मैंने जन्म से लेकर अब तक कोई पाप का, अधर्म का कार्य नहीं किया है, इसलिए मेरी साक्षी है कि सीता पवित्र है और उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि जो उसके पतिव्रत धर्म से सतीत्व धर्म को पतित करने वाला हो। तो वाल्मीकि ऋषि स्वयं कह रहे वो जन्म से लेकर अभी तक कोई पाप का कार्य नहीं किया, तो वो लुटेरा कहाँ। और वाल्मीकि रामायण में हम देखते हैं कि राजा दशरथ को 3 रानियां होते हुए भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। तो उस समय उन्होंने ना कोई मन्नत मानी थी, ना कोई जगह पर ऐसे गए थे कि बलि आदि आज की जो प्रथाएं चलती हैं, देवी माता को बलि चढ़ाने की आदि आदि कई प्रकार के मन्नतें होती है। तो इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया था। उन्होंने केवल मात्र पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया था और सरयू नदी के तट पर सिंह ऋषि के ऋषित्व में किया था, क्योंकि कोई भी कहा गया है, कितने कितने वाक्यों हमें उपदेश देते हैं कि कोई भी यज्ञ विधि विधान के बिना किया गया यज्ञ असफल होता है और अनादर से दिया गया दान भी असफल होता है। तो विधि विधान के साथ जो उनको इस यज्ञ को जानने वाले ऋषि थे, उनको प्रचित दशरथ राजा दशरथ ने बुलाए थे श्रृंगु ऋषि को, और श्रृंगु ऋषि ने सरयू नदी के तट पर वसंत ऋतु में वो यज्ञ किया था। कई देशों के लोग आए थे, कई ऋषि भी आए थे और पूर्ण पद्धति से यज्ञ किया गया था और इसके बाद उन्होंने 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। तो ये है रामायण के अंदर। और जब पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद जो चैत्र मास में राम का जन्म हुआ था, आजकल हम भी मनाते हैं कि रामनवमी चैत्र मास में आती है, यज्ञ भी वसंत ऋतु में हुआ था। और उस समय की कोई ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां होगी या तो ये शक्तियां होगी कि जिसके कारण आजकल सामान्य रूप से तो 9 मास ही गर्भधारण के होते हैं, लेकिन इसमें लिखा है कि 12वें मास में जन्म हुआ था। तो ये कोई गर्भधारण की विशिष्ट पद्धति रही होगी। तो इसी प्रकार पुत्रेष्टि यज्ञ के माध्यम में 4 पुत्रों का उन्होंने प्राप्ति की थी। और इसके बाद जब 16 साल के बाद, इस समय भी गुरुकुल परंपरा थी, राज पुरोहित थे वशिष्ठ ऋषि, और उन्होंने उनको पढ़ाया होगा पता नहीं, लेकिन वो गुरुकुल में पढ़े थे, वेदों की शिक्षा थी। ऐसा तो आगे भी रामायण में हमें पढ़ने को मिलता है। और ऋषि विश्वामित्र का बड़ा रोल है। उस समय के जो ऋषि थे ना, वो विशेष जानकार थे। और ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आते हैं, और राजा दशरथ के जो कोई भी राजा महाराजा थे, राजा महाराजा बड़े क्षत्रिय होते थे, बड़े संपन्न होते थे और ब्राह्मणों को बड़ा सत्कार करते थे, ऋषियों का बड़ा सत्कार होता था, आतिथ्य होता था, क्योंकि ब्राह्मण वर्ण को बहुत सम्मानित किया जाता था। राजा कितना ही बड़ा राजा क्यों ना हो, सामने से कोई ऐसे ब्रह्मचारी आ रहा हो, वानप्रस्थी आ रहा हो, या कोई गुरु आचार्य विद्वान आ रहा हो, कोई ऋषि आ रहा हो, तो उनके नीचे उतरकर, अपने रथ से नीचे उतरकर उनको प्रणाम करते। तो इसी प्रकार की परंपराएं थी। तो विश्वामित्र ऋषि राजा दशरथ के यहाँ अपने पुत्रों को, उनके पुत्रों को लेने के लिए गए थे। उन्होंने पहले बताया नहीं, लेकिन राजा दशरथ ने बड़ा आतिथ्य किया, बड़ा सौभाग्य माना आप कि आज मेरे आंगन में आप आए, मेरा बड़ा सौभाग्य है। और इतने गदगद होकर उन्होंने उनका सम्मान किया और कहा कि आपकी जो भी मनोकामना होगी, आप जो भी कार्य के लिए आए होंगे, वो मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। इस प्रकार की उसका कथन था, उनकी प्रतिज्ञा थी। और जब विश्वामित्र ने राम की मांग की, तो राजा दशरथ पुत्र मोह के कारण वो तो एकदम से थोड़ी देर के लिए अचेत हो गए कि ये क्या मांग रहे हैं, चाहे तो मेरी अक्षौणी सेना ले जाइए, चाहे मुझे ले जाइए, लेकिन मेरा पुत्र तो अभी छोटा है, कभी युद्ध में गया भी नहीं है,
अस्त्र शस्त्रता का ज्ञान भी नहीं है, और आज आप उसको मांग रहे हैं, नहीं नहीं वो नहीं हो सकता। उसी समय जो राजपुरोहित होते हैं ना, कैसे महर्षि दयानंद ने भी स्पष्ट किया है कि परिवारों में सत्पुरुष होना चाहिए, सत्क्रियाएं होनी चाहिए। सत्पुरुष का क्या रोल होता है? सत्पुरुष यानी ऐसा जो बड़ा बुजुर्ग पुरुष, अनुभवी ज्ञानवृद्ध पुरुष, कि जो अच्छी राय देने वाला हो। कहीं गलत राय पर, मार्ग पर हम चल पड़े तो हमें सच्चा मार्ग बताने वाला। तो वशिष्ठ ऋषि का भी कर्तव्य था कि वशिष्ठ ऋषि ने राजा दशरथ को कहा कि राजन, आप तो धर्मात्मा हैं, आप तो यश तो तीनों लोकों में है, आप बड़े यशस्वी हैं, और आज आप ये क्या कर रहे हैं? आप ऋषि विश्वामित्र जो कोई ऐसे वैसे ऋषि नहीं है, वो बड़े पराक्रमी हैं, बड़े तेजस्वी हैं और बड़े ही धार्मिक व्यक्ति हैं, और आज के आपके पास जो मांग कर रहे वो तो अनुचित मांग नहीं है, वो तो राम के हित के लिए, आप इसके कल्याण के लिए मांग रहे हैं। और ऋषि विश्वामित्र ने भी कहा था कि मैं उनको इस प्रकार की विधि विधान, इस प्रकार की क्रियाएं सिखाऊंगा कि उनके जीवन का यश बढ़ जाएगा, युगों तक उसका यश रहेगा। ऋषि के वचनों पर आप विश्वास करो। पुत्र मोह, पुत्रेष्णा ऐसी ऐसा होती है ना कि विवेक को ढक देती है। वो उसी समय अपने कर्तव्यों को भूल गए। राजा दशरथ ऐसे तो वो बड़े अच्छे व्यक्ति थे, धर्मात्मा थे, और गुरुजनों के, ऋषियों के वचनों को कभी ये उल्लंघन करने वाले नहीं थे। लेकिन पुत्र मोह, पुत्रेष्णा ऐसी ऐसा थी ना, इनके लीचे आसक्ति में आ गए, मोह में आ गए। मोह में कोई विवेक नहीं बनता। जैसे धृतराष्ट्र, पुत्र मोह के कारण, महाभारत का युद्ध का मुख्य कारण ही धृतराष्ट्र का पुत्र मोह है। यदि धृतराष्ट्र में वो पुत्र मोह ना होता और सच्चा विवेक होता तो अपने एकमात्र पुत्र दुर्योधन को यदि जेल में डाल देता। तो श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कहा था कि यदि आज आपके पुत्र को हटा दो तो सारी समस्या सुलझ जाएगी, क्योंकि अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। तो यदि पुत्र मोह ना होता तो महाभारत का जैसा बड़ा विनाशकारी युद्ध भी ना होता। और इसी समय वशिष्ठ ऋषि राजा दशरथ को समझाते कि आप पुत्र मोह के कारण अपना कर्तव्य भूल रहे हैं, और साम दाम दंड कहते हैं ना। तो उसी समय ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा कि अंतिम बार एक बात कहते हैं कि यदि आप अपने पुत्रों को इस ऋषि को नहीं सौंपते, ये अपना कर्तव्य है, क्योंकि आपने पहले प्रतिज्ञा की है कि आपका जो भी कार्य होगा, जो भी मनोकामना के कारण आप आए हैं, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। ये प्रतिज्ञा करने के बाद अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन करता है वो स्पष्ट बताते कि इष्ट और आपूर्त कर्म का जो पुण्य फल है वो उसका जीवन में किए हुए इष्ट और आपूर्त कर्मों का पुण्य फल नष्ट हो जाता है। इष्ट और आपूर्त कर्म, हमने हवन यज्ञ के मंत्रों में इष्ट और आपूर्त कर्मों की चर्चा की थी। इष्ट और आपूर्त कर्म क्या है? यज्ञ आजादी कर्म। वो राजा महाराजे बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे उसी समय, कितने यज्ञ करवाए थे। और आपूर्त कर्म परोपकार के कार्य। तो इन सारे कार्यों का फल आपका नष्ट हो जाएगा। इस प्रतिज्ञा के उल्लंघन का फल है। महर्षि दयानंद ने भी अपने सत्यार्थ प्रकाश में शिक्षा दी है ना कि एक बार जिसके सामने जो बात कहे उसका पूर्ण रूप से पालन करो, अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन कभी ना करो। एक बार विश्वास तोड़ दिया तो सामने वाला व्यक्ति के जीवन भर के लिए आप उनकी नजरों में विश्वास पात्र नहीं बन पाएंगे। तो इस बात को लेकर अभी दशरथ जी को लगता है कि नहीं, वशिष्ठ जी ठीक कर रहे, उनकी बात को मान लिया और राम और लक्ष्मण दोनों को सौंप दिया। क्योंकि राम दशरथ जी जानते थे कि राम के बिना, लक्ष्मण के बिना राम नहीं जाएगा, और लक्ष्मण भी राम को अकेला नहीं छोड़ेगा। दोनों भाई का इतना प्रेम था कि दोनों साथ में रहते थे, साथ में सोते थे, साथ में भोजन करते थे, कोई भी सुख और दुख में साथ में ही रहते थे। अकेला सुख राम कभी नहीं भोगते थे, अपने भाइयों के साथ ही भोगते थे। इसलिए तो जब राज्याभिषेक हो रहा था उसी समय भी राम कहते हैं कि हम चारों भाई साथ में पढ़े हैं, साथ में हमारा जन्म हुआ है, साथ में हम लोगों ने शिक्षा दीक्षा ली है,
और साथ में सारे कार्य किए, विवाह भी साथ में हुआ है, क्योंकि सीता की ही बहनें थी, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, मांडवी, वो श्रुतकृति आदि सारी, श्रुतकृति और मांडवी से जनक राजा के भाई की पुत्रियां थी, और उर्मिला तो उनकी अनुजा थी, उनकी ही बहन थी। हमारा विवाह भी साथ में हुआ है, तो राज्याभिषेक के समय मैं ही अकेला ही क्यों? तो इसी प्रकार राम अकेले कोई भी सुख और दुख में दोनों भाई साथ में रहते थे। और भरत और शत्रुघ्न की भी ऐसी जोड़ी थी, भरत और शत्रुघ्न भी साथ में थे। चारों भाइयों में प्रेम था, लेकिन अति प्रेम कहते हैं ना कि दोनों में अति प्रेम था। तो उसके साथ लक्ष्मण भी वहां विश्वामित्र के साथ जाते हैं। तो विश्वामित्र के पास इतनी शक्ति थी कि वो अकेले ही राक्षसों को मार सकते थे, इतना अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था, वो अकेले ही पूर्ण सक्षम थे। तो राम को क्यों लेने आए? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो अपने पास जो भी विद्या होती है, जो भी विशेष विद्या, उसी समय में तो विशेष विद्या ही कही जाएगी, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी विशेष विद्या अपने योग्य पात्र को, सुपात्र को देना चाहते थे। और उसी समय में सारे जो संसार में जो भी जितने भी देश से जितने भी राज्य थे, जितने भी राजा थे, उन सब में उन्होंने देखा था कि राम ही योग्य पात्र है मेरी विद्या देने के लिए। तो विश्वामित्र के पास तो जैसे वहां से जाते हैं, कुछ दूरी पर वो सरयू नदी में स्नान करके वहां रात की गुजारते, और दूसरे दिन शाम को ही संध्या करके आचमन करके कहते हैं कि मैं राम तुझे बला अति बला नाम की विद्या देता हूँ। बला अति बला क्या है ये हमें पता नहीं, लेकिन उसकी विद्या से होता क्या है वो उन्होंने स्पष्ट बताया था कि इस विद्या को धारण करके तुझे ना भूख सताएगी, ना प्यास सताएगी, और तेरे में इतनी शक्ति आ जाएगी तू अचेतन या अर्ध निंद्रा की अवस्था में भी होगा, निंद्रा की अवस्था में भी होगा, तो भी दुश्मन तुझे परेशान नहीं कर पाएगा, ना कभी बुखार आएगा, ना कभी कमजोरी, ना कभी थकान होगी। और इसी प्रकार की विद्या है कि तेरे में इतना बाहुबल, इतनी शक्ति आ जाएंगी कि कोई भी दुश्मन तुझे हरा नहीं पाएगा। ये कैसी विद्या है? ये गूढ़ विद्या है, हमारे ऋषियों के पास थी, और ऋषि अपनी विद्या कोई योग्य पात्र को देना चाहते हैं, क्योंकि विद्या एक ऐसी चीज होती है कि विद्या का अधिकारी कौन है वो देखा जाता था, क्योंकि ऐसे वैसे लोगों को विद्या नहीं दी जाती। परमपिता परमात्मा ने भी अपना वेदों का ज्ञान ऐसे वैसे लोगों को नहीं दिया, योग्य जो ईश्वर के ज्ञान को ग्रहण करने की पवित्र आत्माएं और जो सक्षम आत्माएं थी उनको ही वेदों का ज्ञान दिया। और इसी प्रकार दशरथ ने अपनी विद्या देने के लिए योग्य समझा था राम को, ये उसका सौभाग्य था। इसलिए तो वशिष्ठ जी ने कहा था कि ऐसे वैसे ऋषि नहीं है, और इसमें तो राम का ही यश रहेगा, उसका ही कल्याण है कि यदि राम को राम आज बने, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में आज प्रख्यात है, तो किसके कारण? यदि विश्वामित्र ने राम को राम नहीं बनाया होता तो राम नहीं बन पाते। हम दयानंद की बात करते, यदि विरजानंद ने दयानंद को नहीं बनाया होता तो दयानंद नहीं बन पाता, और दयानंद यदि विरजानंद के द्वार पर ना गए होते तो ना विरजानंद का नाम इतना यश फैलता। गुरु के कारण शिष्य का यश है, और शिष्य के कारण गुरु का यश है। तो ये सारी बातें हमारा यशस्वी, हमारा जो गौरवमय इतिहास है, ये आज बच्चों को हमें बताना चाहिए। तो उनका स्वाभिमान, उनका आत्मगौरव जगाने के लिए इन सारी चीजों को हमें बताना चाहिए। समय पूरा हो गया है। इति शांति। बहुत सुंदर। समय हो चुका है, तो शांति पाठ इलाहाबाद से शंकर जी कराइए। आवाज जा रही है मन जी? हाँ जी, हाँ जी। तुमको सादर नमस्ते। बच्चों में जो प्रेरणा देनी है हम लोगों को, बहन जी ने पुनः हम लोगों की भावों को लाया, और यही आवश्यकता है आज के समाज की। शांति पाठ जय घोष से आज का ये क्लास समाप्त हो रहा है। पहले शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष
शांतिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। भगवान राम की जय हो। जो विराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु गिरिजानंद की जय हो। युग महर्षि ज्ञान सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की पालन हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर समाज अमर रहे, सत्यार प्रकाश रहे, वैदिक अभिवादन। गुरु सादर नमस्ते। गुरु नमः। कल मिलते हैं पुनः। आचार्य रमेश चंद्र